नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर के खमतराई क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम खमतराई स्थित खसरा नंबर 247/56 की 1551 वर्ग फुट भूमि को लेकर स्वामित्व और कब्जे का विवाद सामने आया है। आवेदिका उषा वर्मा ने दावा किया है कि उक्त भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की है और लगभग 1300 वर्ग फुट जमीन पर जयंती दुर्गा द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है। इसी आधार पर बेदखली की मांग करते हुए तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर नोटिस प्राप्त होने के बाद जयंती दुर्गा ने खुद को पीड़ित बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी वैध सरकारी दस्तावेज मौजूद है और उन्होंने नियमानुसार मकान का निर्माण कराया है। जयंती दुर्गा का सवाल है कि यदि उनके दस्तावेज वैध है तो फिर उसी भूमि पर दूसरा दावा कैसे सामने आया। इस मामले ने एक बार फिर जमीन की खरीद बिक्री और दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि कहीं एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री या बिक्री तो नहीं हुई। अब सभी की नजरें राजस्व न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल तहसील न्यायालय ने संबंधित पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है। फिर एक नया मामला है जिसमें ज़मीन विवाद। क्या है पूरा ज़मीन विवाद और इसको लेकर आपने क्या शिकायत करी? मैंने तो शिकायत नहीं की है क्योंकि मेरे पास वैध दस्तावेज है। मैंने जब भूमि लिया पूरे डे टू डे मैंने प्रोसेस करवाया है उसको, क्योंकि मैं खुद एक शासकीय कर्मचारी हूँ। तो मैंने पूरे दस्तावेज को कंप्लीट करते हुए ज़मीन लेने से पहले सर्च रिपोर्ट। ये बताइए पहले, सबसे पहले ये कब खरीदी, किससे खरीदी, 2021 में किससे खरीदी और आपके ऊपर कौन आरोप लगा रहा है, वो कौन राजस्व अधिकारी है, वो क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ बताइए कि आखिर में क्या हुआ है। सर मैंने 2021 में सुरेंद्र राठौर से लिया 1300 वर्ग फुट की ज़मीन खमतराई वार्ड क्रमांक 17 ठक्कर बाबा वार्ड में सर। फिर उससे लिया है। उससे पूर्व मैंने सर्च रिपोर्ट दैनिक भास्कर में आम सूचना दिया, फिर रजिस्ट्री का प्रकरण चालू हुआ, फिर नामांतरण भी छत्तीसगढ़ खमतराई 38 में मेरा नामांतरण प्रोसेस भी हुआ। फिर मैंने भवन अनुज्ञा के लिए मकान बनाने से पूर्व भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त की है नगर पालिक निगम से और फिर मैंने मकान कार्य चालू किया। फिर चालू करने के पश्चात 1 साल बाद 2022 मार्च में उषा वर्मा द्वारा स्थगन आदेश मुझे प्राप्त हुआ। लोग रहते थे उसमें? मतलब कार्य चालू था प्लास्टर का सर जी। तो अभी आप वहाँ रह रहे हैं तो आप जब सीमांकन 2022 में माननीय तहसीलदार द्वारा पदस्थी माननीय तहसीलदार द्वारा स्थगन भवन निर्माण कार्य को स्थगन दिया गया एवं पदस्थी खमतराई 38 के राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया था। अभी कोई सचिन वर्मा आपको परेशान कर रहा है, श्रीवास्तव कौन है ये, कौन से में कहाँ पर प्रदेश, कौन से इसमें? खमतराई पाहाना 38 में नहीं समझ में आया। वो क्या पटवारी हल्का नंबर बोलते हैं सर पाहाना को 38 खमतराई में वर्तमान पदस्थी सहायक राजस्व निरीक्षक सचिन, ठीक है। उन्होंने सीमांकन के लिए फिर लगाया। हमारा मामला तो सिविल न्यायालय में चल ही रहा है, उन्होंने लगाया। बस मेरे को उनसे एक ही शिकायत है सर, आप किसी पीड़िता को न्याय देने के लिए किसी ऐसी पीड़िता को तो पीड़ित मत करो जिनके पास वैध दस्तावेज है। ना वो वैध दस्तावेज का सीमांकन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया, ना पूर्व में तहसील माननीय तहसील द्वारा जो स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए उसमें स्पष्ट लिखा गया कि श्रीमती जयंती दुर्गा द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्व नामांतरण किया गया, भवन अनुज्ञा प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, उसका तो उल्लेख कर सकते थे सर। पर उन्होंने किसी भी प्रकार से मेरे प्रति उल्लेख नहीं किया, दस्तावेजों का ना अवलोकन किया सर। मैं तो 5 साल से चल रहा है सर, मैं तो मानसिक रूप से परेशान होंगी ना, क्योंकि मेरे पास वैध दस्तावेज है सर मेरे भूमि का। जयंती का ये कहना है कि इन्होंने लगभग 5 सालों से अपने घर में रह रही हैं
अचानक सचिन श्रीवास्तव आते हैं और वो बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है भोपाल की एक उषा वर्मा की है। हम आपको बता दें कि ये फिर वही मामला है कि एक बिल्डर या एक ज़मीन दलाल आता है, एक ही परिवार को यानी एक ही ज़मीन को दो परिवार को बेच देता है। एक पीड़िता परेशान है तो दूसरी पीड़िता उसको परेशान कर रही है, यानी दोनों परेशान हैं। अब देखना है कि एक्चुअल में ये ज़मीन है किसकी और इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।